कहानी 7 जिन सोने का खजाना और एक रहस्यमयी यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहरी घाटियों में बसा एक छोटा सा गांव था, सत्यगढ़। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन चारों ओर एक रहस्य की चर्चा हमेशा रहती थी। 7 जिन सोने का खजाना। कहा जाता था कि यह खजाना हजारों साल पहले एक महान राजा ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए गुप्त गुफा में छिपा दिया था। गांव का एक युवक था अभय, साहसी, जिज्ञासु और दृढ़ निश्चयी। उसे बचपन से ही इस खजाने की कहानियां सुनने का शौक था। एक दिन अचानक उसे अपने दादा की पुरानी अलमारी में एक प्राचीन नक्शा मिला। नक्शे में पहाड़ों के बीच से जाने वाला एक रास्ता और रहस्यमयी चिन्ह बने थे। अभय समझ गया कि यह खजाने तक पहुंचने की चाबी है। अभय अकेले नहीं गया, उसके साथ उसकी बचपन की मित्र नंदिनी भी यात्रा पर निकल पड़ी। दोनों ने सोचा शायद यह खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि कोई अनमोल रहस्य भी हो। रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत। यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल, खतरनाक नदी और बर्फीली हवाएं उनका इम्तिहान ले रही थीं। एक जगह उन्हें जहरीले नागों का सामना करना पड़ा, लेकिन नंदिनी ने अपने साहस से मंत्र फूंककर नागों को शांत कर दिया। दूसरी जगह एक भ्रमजाल गुफा मिली, जहां हर रास्ता एक जैसा दिखता था। तभी अभय को नक्शे पर बना सूरज का निशान याद आया और उसने सुबह की किरणों के सहारे सही रास्ता ढूंढ लिया। आखिरकार वे एक प्राचीन मंदिर जैसी गुफा में पहुंचे। 7 जिन सोने का खजाना। गुफा के बीचों बीच 7 विशाल संदूक रखे थे। जब उन्होंने पहला संदूक खोला तो उसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे, दूसरे में हीरे जवाहरात, लेकिन तीसरे संदूक से लेकर 7वें तक कुछ और ही निकला। ज्ञान की पुस्तिकाएं, प्राचीन औषधियाओं, लोक कलाओं की मूर्तियां से भविष्यवाणी का शिलालेख और आखिरी संदूक में सत्य, धर्म और मानवता का संदेश। असली खजाना तभी गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक आकाशवाणी हुई। सोना चांदी नष्ट हो जाता है, लेकिन ज्ञान और मानवता का खजाना अमर रहता है। यही असली 7 जिन सोने का खजाना है। अभय और नंदिनी ने प्रण किया कि वे इस खजाने को गांव वालों के साथ बांटेंगे। गांव में शिक्षा, औषधि और कला का नया युग शुरू हुआ। इस प्रकार उनकी रहस्यमयी यात्रा ने यह सिखाया, सच्चा खजाना सोना नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और मानवता है।